कि सन 1947 से पहले हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। पूरे के पूरे भारत के इलाके पर कि जिसमें आज के दौर का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था, ब्रिटिश एम्पायर का राज हुआ करता था। ये अंग्रेज लोग भारत के आम लोगों को न सिर्फ अपने गुलामों की तरह ट्रीट किया करते थे, बल्कि जुल्म सितम की सारी हदों को भी पार कर दिया करते थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पेश करने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो घंटे तक देखिएगा। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतरीन वीडियो है। दोस्तों मेरे भाइयों, अभी भी 15 अगस्त जो गया इस 15 अगस्त में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो ये आज़ादी के पीछे कितनी कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं, ये लोग जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। लेकिन एक 5 मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की और बहुत अहम रोल निभाया, मतलब एक बहुत बड़े हीरो बन के उभरे। तो उन 5 की ये कहानी है। इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कौन है वो 5 मुसलमान लोग जिन्होंने देश के लिए अपनी जान भी दे दी और आज़ाद लेकिन करा के ही छोड़ा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए से। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बेहतरीन वीडियो है ये, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत प्यारी वीडियो, इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि सन 1947 से पहले हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। पूरे के पूरे भारत के इलाके पर कि जिसमें आज के दौर का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था, ब्रिटिश एम्पायर का राज हुआ करता था। ये अंग्रेज लोग भारत के आम लोगों को न सिर्फ अपने गुलामों की तरह ट्रीट किया करते थे, बल्कि जुल्म सितम की सारी हदों को भी पार कर दिया करते थे। अब क्योंकि उस दौर में ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया के लिए एक सुपर पावर की हैसियत रखा करता था, इसीलिए इससे लड़ना तो दूर बल्कि कोई भी इंसान इसके जुल्म के खिलाफ जबान खोलने की हिम्मत भी नहीं किया करता था। मगर जाहिर है दोस्तों, दुनिया की हर चीज एक न एक दिन जरूर खत्म होती है और खासतौर से जुल्म तो वैसे भी लंबे वक्त तक नहीं टिकता है। और बिल्कुल ऐसा ही अंग्रेजों के साथ हुआ। फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत के आम लोग अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गए और भारत को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया गया। मगर दोस्तों 1947 में भारत को मिलने वाली ये आज़ादी फ्री में नहीं मिली थी, बल्कि इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारी कुर्बानियां शामिल थी। इवन हजारों लोगों ने हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि आज़ादी की इस जंग में बगैर किसी रंग, जाति, धर्म और मजहब के भेदभाव के भारत के आम लोगों ने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का मुकाबला किया था। और शायद यही वजह थी कि ना चाहते हुए भी अंग्रेजों को भारत देश को छोड़कर भागना पड़ा था। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत के इतिहास के 5 ऐसे ही मुसलमानों से मिलवाने वाले हैं कि जिनको न सिर्फ फ्रीडम फाइटर के तौर पर याद किया जाता है, बल्कि ये भी माना जाता है कि इनका जंग आज़ादी में एक ऐसा रोल था कि जिसके बिना शायद आज़ादी की ये जंग मुमकिन न थी। यानी आसान लफ्जों में हम ये भी मान सकते हैं कि ये भारत की जंग आज़ादी के 5 सबसे बड़े और सबसे मशहूर मुस्लिम हीरो थे। दोस्तों भारत के इतिहास के 5 सबसे बड़े मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का। आपको बताता चलूं कि इनका जन्म 6 फरवरी 1890 में भारत के उस इलाके में हुआ था कि जो इलाका अब पाकिस्तान में जा चुका है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत की आज़ादी के लिए वो सब कुछ किया कि जिसके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि खान अब्दुल गफ्फार खान फादर ऑफ नेशन यानी गांधी जी से हद से ज्यादा इंस्पायर थे। इसीलिए इन्होंने भी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए वही रास्ता अपनाया कि जो रास्ता गांधी जी अपनाया करते थे, यानी कि अहिंसावाद का। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार के बारे में आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने की खातिर ही अपनी लगभग आधी जिंदगी जेल में काट दी थी। आपको जानकर शायद झटका लगेगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान उस वक्त तक भी जेल में थे कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हो रहा था। अपनी जिंदगी के लगभग 35 साल जेल में गुजारने के बावजूद भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने न तो कभी भी अपने कदमों को इस लड़ाई से पीछे खींचने की कोशिश की और न ही इस पूरे दौर में कभी माफी मांगकर जेल से बाहर निकलने की कोशिश की। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि सन 1947 में आज़ादी के साथ ही जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, खान अब्दुल गफ्फार खान उस बंटवारे के भी खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत देश को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए। मगर जाहिर है बंटवारा होकर रहा और बंटवारे के साथ ही पेशावर का वो इलाका कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान की मातृभूमि हुआ करती थी, वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के हिस्से में चली गई और इस तरह से खान अब्दुल गफ्फार खान भी पाकिस्तान की तरफ चले गए। मगर दोस्तों पाकिस्तान में चले जाने के बावजूद भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने आज़ादी के लिए जो किया था वो यकीनन नहीं भुलाया जा सकता था। और शायद यही वजह रही कि सन 1987 में भारत सरकार ने पाकिस्तान से उनको बुलवाकर उस अवार्ड से नवाजा कि जिससे भारत के भी गिने चुने लोग ही नवाजे जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न की। हाँ दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को एक पाकिस्तानी होने के बावजूद भी भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। और सन 1990 में लगभग 98 साल की उम्र में खान अब्दुल गफ्फार खान ने हमारी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। भारत के इतिहास के 5 सबसे बड़े मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है मौलाना हजरत मोहानी का। आपको बताता चलूं कि मौलाना हजरत मोहानी एक ऐसे लेखक और शायर थे कि जिन्होंने अपने कलम के बलबूते पर पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। यही वो इंसान थे कि जिन्होंने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का, एक ऐसा नारा कि जिसने उस दौर में अंग्रेजों को एक पल भी चैन की नींद नहीं सोने दिया था। यही वो नारा था कि जिसको लगाते हुए सुखदेव और भगत सिंह जैसे लोग फांसी के
फंदे पर झूल गए थे। वैसे अगर बात करें हजरत मोहानी की पर्सनल जिंदगी की, तो इनका जन्म 1 जनवरी सन 1875 में यूपी के उन्नाव जिले के एक छोटे से कस्बे मोहान में हुआ था। हजरत मोहानी ने सन 1903 में अपने बीए को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। वो राइटर थे, इसीलिए उसी दौर में ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक पत्रिका की जिसका नाम उर्दू मोहल्ला था उसको जारी किया था। 1919 में होने वाले खिलाफत आंदोलन में भी हजरत मोहानी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इतिहासकारों की माने तो मौलाना हजरत मोहानी ही वो पहले भारतीय थे कि जिन्होंने भारत के आम लोगों से स्वदेशी यानी हमारे देश का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की अपील की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने न सिर्फ अपील ही की थी बल्कि इसको कामयाब बनाने के लिए देश के अलग अलग इलाकों में उन्होंने स्वदेशी प्रोडक्ट के स्टोर भी खोले थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि हम अंग्रेजों के किस जगह पर सबसे भारी वार कर सकते हैं। दोस्तों, मौलाना हजरत मोहानी किस इंसान का नाम था, इस चीज का अंदाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से भी लगा सकते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे लोग इनसे इंस्पायर हुआ करते थे और इनको अपने एक आइडियल के तौर पर देखा करते थे। दोस्तों, भारत के इन 5 सबसे बड़े मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है शहीद अशफाकुल्लाह खान का। वही अशफाकुल्लाह खान कि जिनको सिर्फ और सिर्फ 27 साल की एक छोटी सी उम्र में अंग्रेजों की तरफ से फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। और हैरानी की बात यह है कि फांसी पर चढ़ाते वक्त जब अंग्रेजी अफसर की तरफ से ये पूछा गया था कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो शहीद अशफाकुल्लाह खान ने कहा था, कोई आरजू नहीं है आरजू तो ये रख दे कोई जरा सी खाकी वतन कफन में। दोस्तों, आपको बताते चलें कि दरअसल मामला ये हुआ था कि उस दौर में गांधी जी और इन जैसे जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के लिए अहिंसावाद का रास्ता अपना रखा था। यानी गांधी जी के साथ साथ उनके जैसे सभी बड़े लीडर्स ये चाहते थे कि हम अंग्रेजों से जल्द आज़ादी तो हासिल करें, मगर बातचीत के जरिए से, न कि जंग के जरिए से। मगर दोस्तों, उसी दौर में ही भारत के कुछ नौजवानों को ये महसूस होने लगा था कि गांधी जी और इन जैसे जो बड़े बड़े कुछ लीडर्स अहिंसावाद यानी बातचीत के जिस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं वो दरअसल काम नहीं कर रहा है और अंग्रेज इस तरह से कभी भी हमारे भारत देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसीलिए अब वक्त आ चुका है कि हम अंग्रेजों से आज़ादी मांगने की बजाय उनसे अपनी आज़ादी को छीन लें। और ऐसे ही लोगों का जो एक ग्रुप तैयार हुआ था, इसी ग्रुप के लोगों को ही आगे चलकर एक एक करके हमारे भारत देश के लिए अपनी जानें कुर्बान करनी पड़ी थी। और ऐसे ही सोच रखने वाले एक इंसान थे अशफाकुल्लाह खान, जिनको उनके कई साथियों के साथ 1927 में अंग्रेजों की एक हद से ज्यादा अहम ट्रेन को लूटने के इल्जाम में फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जिस मशहूर इंसान का नाम आता है वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि वही है कि जिनको इतिहास में बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, जो न सिर्फ 1857 में लड़ी गई भारत की पहली जंग आज़ादी के हीरो थे बल्कि साथ ही साथ दुनिया के इतिहास की एक मशहूर और ताकतवर सल्तनत यानी मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह भी थे। इतिहासकारों की माने तो 1857 में लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ जंग की जो कीमत बहादुर शाह जफर ने चुकाई थी वो दरअसल किसी और भारतीय ने नहीं चुकाई थी, क्योंकि इस जंग की वजह से न सिर्फ उनके पूर्वजों से उनको मिली हुई मुगल सल्तनत को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, बल्कि उनकी आंखों के सामने ही उनके बेटों को एक एक करके गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। आज भी एक्सपर्ट्स इस बात से एग्री करते हैं कि सन 1857 में अगर बहादुर शाह जफर भारत के लोगों की लीडरशिप को ना संभालते तो शायद आज भी बहादुर शाह जफर की नस्लें दिल्ली के किसी न किसी शाही महल में एक आलीशान जिंदगी गुजार रही होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी भारत के कई अलग अलग इलाकों में रहने वाले राजाओं महाराजाओं की नस्लें आलीशान जिंदगी गुजार रही हैं। और जाहिर है ये उन राजाओं और महाराजाओं की औलादे हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने की बजाय उन्हीं का ही साथ दिया था। आरएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अब मैं जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ, अगर मैं उस इंसान का नाम ना भी लूँ और उसकी ज़बान से बोले गए चंद ऐतिहासिक वर्ड्स को ही बोल दूँ, तब भी आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और वो ऐतिहासिक शब्द ये हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टीपू सुल्तान की। वही टीपू सुल्तान के जिनको भारत के इतिहास का पहला फ्रीडम फाइटर भी माना जाता है। टीपू सुल्तान की बहादुरी और इनकी होशियारी का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब तक ये जिंदा रहे अंग्रेज भारत पर कब्जा नहीं कर सके थे और इनको शहीद करने के बाद ही अंग्रेजों ने इनकी लाश पर अपने पैरों को रखकर कहा था कि आज से ये भारत हमारा हुआ। टीपू सुल्तान की होशियारी और बहादुरी के चर्चे लंदन तक हुआ करते थे। यही वजह थी कि टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद लंदन में भी जश्न मनाया गया था। दोस्तों, टीपू सुल्तान को मैसूर रियासत की गद्दी अपने वालिद यानी हैदर अली से विरासत में मिली थी। अंग्रेजों ने सिर्फ टीपू सुल्तान से ही नहीं बल्कि उनके वालिद यानी हैदर अली से भी कई बार मुकाबला करने की कोशिश की थी, मगर वो कभी भी इन दोनों के खिलाफ कामयाब नहीं हो पाते थे। इसीलिए अब उन्होंने आखिर में टीपू सुल्तान के ही एक वफादार सेनापति के जिसको मीर सादिक के नाम से जाना जाता था उसी को खरीद लिया था। और इसी मीर सादिक की गद्दारी की वजह से ही अंग्रेज 1799 में टीपू सुल्तान को शहीद करने में कामयाब हो गए थे। यही वजह है कि आज भी इतिहासकारों का ये मानना है कि अगर मीर सादिक गद्दारी न करता तो शायद भारत अंग्रेजों का कभी गुलाम बनता ही नहीं, क्योंकि टीपू सुल्तान तो अंग्रेजों को भारत से पूरी तरह से खदेड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि मीर सादिक की गद्दारी के बाद जब अंग्रेज टीपू सुल्तान के महल को चारों तरफ से घेरने में कामयाब हो गए थे और उनके किले की दीवारों को भी गिरा दिया था, तो उनके एक वफादार सरदार ने कहा था कि आप अगर अभी भी चाहें तो महल के खुफिया रास्ते से निकलकर अपनी जान बचा सकते हैं और दूसरी तरफ हम लोग अंग्रेजों से मुकाबला करते रहेंगे। मगर ये बात सुनने के बाद टीपू सुल्तान ने अपने उस वफादार सिपाही को एक ऐसा जवाब दिया था कि जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया था। और दरअसल वो जवाब यही था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से कहीं बेहतर है। दोस्तों, अगर आप लोग टीपू सुल्तान की पूरी जिंदगी के बारे में गहराइयों से जानना चाहते हैं तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो हमने देखा कि ये 5 ऐसे महान योद्धा कह लीजिए, महान हीरो कह लीजिए, एक वो पत्थर थे जिसकी वजह से आज हम सब आज़ाद हैं। वैसे तो आज़ादी में सबने मिलजुल के हिस्सा लिया, तमाम कोई उस टाइम जात धर्म नहीं, कोई मज़हब नहीं, सब ने मिल के लड़ा और मुल्कों को आज़ाद कराया। लेकिन ये 5 हीरो ऐसे थे जो इनका बहुत अहम किरदार था, बहुत अहम रोल था। और जैसे कि टीपू सुल्तान के बारे में जो आखिर में बताया गया, टीपू सुल्तान वाकई में बहुत बहादुर थे, बस कुछ गद्दारियों की वजह से वो भी शहीद हो गए। उन्होंने जो आखिरी में बात कही, गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी शेर की एक ज़िंदगी से बेहतर है, तो बहुत अच्छी बात कही है।
हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये हमारा आज़ाद मुल्क है, आज़ाद भारत है, हम सब भाई भाई हैं। लड़ाई झगड़ा ये सब बिल्कुल भी ना करें, मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। यही हमारा रिएक्शन था। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।